काज कहा नर तनु धरि सार्यो, पर उपकार सार श्रुति को जो, सो धोखे हूँ न विचार्यो। काज कहा नर तन धरि सार्यो। नर तनु धरि कहा काज सार्यो। मानव शरीर धारण करके, मानव शरीर लेकर के तुमने क्या काम किया? तो क्या काम करना चाहिए जो नहीं किया हमने? कहा देखो 18 पुराण है जिसके रचयिता भगवान वेद व्यास हैं। उन्होंने सभी पुराणों का सिद्धांत कहा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार नहीं किए। पर उपकार सार श्रुति को जो, सो धोखे हूँ न विचार्यो। परोपकार सार श्रुति को जो। श्रुति माने वेद का सार माने सिद्धांत है। क्या? परोपकार करना। सो धोखे हो न विचार्यो। उस परोपकार को तुमने धोखे में भी नहीं विचार किया कि भाई हमें परोपकार करना चाहिए। देखो भाई, कहने के लिए तो सब कोई कहते हैं हम परोपकार ही कर रहे हैं। हर कोई यही कहता है हम परोपकार कर लेते हैं, इतना परोपकार करते हैं। परोपकार उसे कहते हैं जहां कोई उनसे कोई अपेक्षा न हो, उनका हम हित करें, वो परोपकार कहलाता है। और सबसे बड़ा परोपकार यह है कि आत्म कल्याण की बात करें, संसार से निस्तार की बात करें। द्वैत मूल भय शूल शोक फल, भव तरु टरई न टार्यो। भव तरु टरई न टार्यो। द्वैत मूल भव शूल शोक फल। भव तरु, भव माने संसार रूपी जो वृक्ष है। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम बने, खटकंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जही आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमामहे। इस संसार रूपी वृक्ष का द्वैत ही मूल है। द्वैत ही इसका मूल माने जड़ है। द्वैत माने दो, मैं तुम, मेरा तेरा, ये द्वैत है, अर्थात नानत्व रूप। भय शूल शोक फल। भय, शूल होना, शोक होना, ये इस वृक्ष का फल है। टरई न टार्यो, ये टालने से नहीं टलते। ये संसार रूपी वृक्ष सबके साथ लगा हुआ है। राम भजन तीक्ष्ण कुठार लई, सो नहीं काटि निवार्यो। इस वृक्ष को काटना चाहिए। कैसे? तो कुल्हाड़ी से। कैसी कुल्हाड़ी? कहा राम भजन तीक्ष्ण कुठार। श्री राम भजन यही तीक्ष्ण कुठार है, कुल्हाड़ी है। उसको लेकर के और उस वृक्ष को काटो। लेकिन तुमने ये नहीं किया। राम भजन तीक्ष्ण कुठार लई, सो नहीं काटि निवार्यो। सो माने उसे काट करके, निवार्यो माने हटाया नहीं। ध्यान दीजिएगा। बारी मथे घृत होई बरु, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। भजन के बिना भव से मुक्त नहीं हो सकता कोई।
जे ज्ञान मान विमत तौ भव हरण भगति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। उसको गिरना पड़ता है। भगवान के भजन करने वाला ही भव से पार हो सकता है, अन्यथा वह पुण्य कर्म करेगा तो उसे सुख तो मिलेगा, पर सुख के साथ साथ उसे पाप कर्म भी बन जाता है, फिर दुख मिलेगा। पाप पुण्य के चक्कर में ये आवागमन जारी रहेगा। संशय सिंधु नाम बोहित भजी निज आत्मा न तार्यो, निज आत्मा न तार्यो। संशय सिंधु नाम बोहित भजी। संशय ही बोहित माने, संशय ही सिंधु माने सागर है, संशय सागर है और भगवान के नाम ही बोहित माने जहाज है। संशय रूपी सागर से पार होने के लिए नाम रूपी बोहित माने जहाज को भजी माने भज करके सेवन करके निज आत्मा न तार्यो, अपनी आत्मा को तुमने नहीं तारा। ध्यान दीजिएगा, संशय आत्मा विनश्यति। संशय व्यक्ति जगत में सुखी नहीं रहता है, जो सब पर संशय करता हो। अमुक को जो बैठा हो हमारे बारे में सोच रहा है, अमुक जो गया हुआ हमारे बारे में सोच रहा होगा, वो सबके प्रति संशय करता है, बेचारे खुद ही परेशान रहता, वो सुखी नहीं रह सकता। संशयी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता और उसकी आत्मा का उद्धार नहीं होना है। संशय आत्मा विनश्यति। इसलिए संशय सागर के समान है। संशय मन भयो अपारा होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। उसमें डूब मरता है व्यक्ति। लेकिन नाम क्या है? बोहित माने जहाज है। उसको सेवन करके, उस पर बैठ करके और अपनी आत्मा को पार करना चाहिए। अर्थात राम राम करो, जो होता है होने दो, तो होता रहेगा, संसार का काम है, क्यों परेशान हो। जन्म अनेक विवेक ही न बहु, जोनि भ्रमत नहीं हार्यो। जन्म अनेक विवेकहीन, अनेक जन्मों में विवेकहीन माने ज्ञानहीन होने से किसी जन्म में तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं, वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जिससे भव मुक्त हो जाओ, भव से मुक्त हो जाओ। बहु जोनि भ्रमत नहीं हार्यो। बहुत से जोनि माने जन्मों में भ्रमण करते हुए तुमने हार नहीं मानी, घूमते रह गए। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीवा विनाशी, घूमता रहा। देखी आन की सहज संपदा, द्वेष अनल मन जार्यो। आन माने दूसरे की संपत्ति सुख देख करके, द्वेष अनल, द्वेष रूपी अनल माने अग्नि में अपने मन को तुमने जलाया। दूसरे की संपत्ति सुख देख करके परेशान होते गए, इनको इतनी संपत्ति क्यों मिल गई, इनको इतना सुख क्यों मिल गया। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। समदम दया दीन पालन, शीतल ही हरि न संभार्यो। सम, सम का अर्थ होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार का एक भाव हो, अर्थात एक हो करके भगवान में लग जाए। ऐसा नहीं कि मन अलग जाए, बुद्धि अलग जाए, चित्त अलग जाए और परेशान रहें। होता यही है। कहते भाई क्या करें, मन कुछ और कह रहा है, बुद्धि कुछ और कह रही, चित्त कुछ और कह रहा है, अहंकार कहते हम तीनों के साथ है, लड़ते रहो तुम तीनों। अब तीनों परेशान है, अलग अलग खिंचाव होता रहता है। सम माने सम हो जाओ, बराबर है।
दम माने बाह्य इंद्रियों को निग्रह करो, दया भाव हो जाओ, सब पर दया रखो। दीन पालन, दीन जनों को, गरीब लोगों को पालन करो। शीतल ही ये, इस प्रकार से अपने हृदय को शीतल करके हरि न संभार्यो, श्री हरि को तुमने संभार्यो न, संभार्यो माने स्मरण, तुमने स्मरण नहीं किया। प्रभु गुरु पिता सखा रघुपति तय, मन क्रम बचन बिसार्यो, मन क्रम बचन बिसार्यो। श्री राम जी प्रभु हैं, स्वामी हैं, गुरु हैं, पिता हैं, सखा हैं। राम है मातु पिता गुरु बंधु और संगी सखा सुत स्वामी स्नेही, इस भाव से तय मन कर्म वचन विसार्यो, इस भाव को तुमने मन वचन कर्म से भुला दिया। श्री राम जी तुम्हारे सभी रिश्ते में है, सभी संबंध में है, तुमने मन से वचन से कर्म से उनको भुला दिया। फिर मनुष्य शरीर लेकर क्या किया जीवन में? कुछ तो नहीं किया। तुलसीदास यही त्रास शरण, राखहि जहि गिद्ध उधार्यो। गोस्वामी जी कहते हैं बस मुझे यही त्रास है, त्रास माने डर, कि मैंने मानव शरीर लेकर कुछ नहीं किया, और इसी त्रास से, इसी डर से श्री राम जी के शरण में चल रहा हूं। और मुझे भरोसा है श्री राम जी पर, जैसे उन्होंने गिद्ध को उद्धार किया वैसे मुझ तुलसीदास को भी उद्धार करेंगे। तुलसीदास यही आस, शरण राखहि जहि गिद्ध उधार्यो, यही आशा है कि वे मुझे अवश्य रक्षा करेंगे। तो श्री राम जी पर भरोसा रखना